हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन टॉक विद आर्या। आज है 5 दिसंबर 2020। आज हम लोग हाईलाइट डिस्कस करते हैं 5 दिसंबर 2020 की। ये हाईलाइट है पाकिस्तान से। पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक मूवमेंट पार्टी, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में आज एक बात हुई। वहाँ के उस पार्टी के लीडर्स ने, पॉलिटिकल लीडर्स ने, यह स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान बैंकरप्ट होने वाला है, जिसका उन्होंने सीधा सीधा जो जिम्मेदार बताया है कि जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है रॉन्ग पॉलिसीज, यानी गलत पॉलिसीज जो कि बनाई इमरान खान ने। जो पाकिस्तान बैंक करप्ट होने वाला है, इसका पूरा का पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो वहाँ के उनको, इमरान खान को दी गई है कि उनकी रॉन्ग पॉलिसीज की वजह से आज पाकिस्तान की ये हालत है कि वो बैंक करप्ट होने वाला है, या वहाँ पे इकोनॉमिक इतना क्राइसिस है कि वहाँ बिल्कुल भी फंड नहीं है। नेक्स्ट है ब्रिटेन से। डोमिनिक रैब, जो कि वहाँ के फॉरेन सेक्रेटरी हैं ब्रिटेन के, उनसे 36 पार्टी के मेंबर्स ने, जो वहाँ के एमपीज हैं वो अलग अलग पार्टी के हैं, टोटल 36 एमपीज हैं जो कि अलग अलग पार्टी से हैं। उन पार्टी, वो जो मेंबर्स हैं एमपीज, उनका कुछ तो ऐसे हैं जिनका ओरिजिन इंडिया है, यानी वो इंडियन ओरिजिन के हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनका लिंकअप पंजाब से भी है। उन दोनों, मतलब इन दोनों कैटेगरी को मिला के टोटल 36 वहाँ पे एमपीज हुए हैं, जिनका ये बोलना है अपने फॉरेन सेक्रेटरी से कि वो मोदी जी से इस बारे में बात करें जो यहाँ फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहा है इसके लिए। क्योंकि फार्मर प्रोटेस्ट में जो फार्मर्स की जो पॉपुलेशन है, मोस्ट ऑफ द पार्ट उनका जो है या तो वो यहाँ से हैं, हरियाणा से या पंजाब से हैं, और वो जो एमपीज हैं उनका लिंकअप पंजाब से है। वो इस चीज़ को, इस टॉपिक को हाईलाइट करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने ये बोला है कि वो क्या नाम है, यानी कि ब्रिटिश के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो इस बारे में इंडिया के पीएम से, यानी कि मोदी जी से बात करें। अब देखते हैं आगे क्या होता है, वो इस बारे में कुछ बात करते हैं, अपना कोई स्टेटमेंट देते हैं या नहीं देते। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड के सबसे बड़े एनर्जी एक्सपोर्टर, एनर्जी प्रोड्यूसर की, यानी रशिया की। रशिया के डेप्यूटी फाइनेंस मिनिस्टर यानी व्लादिमीर कोलिचेव, उन्होंने ये एक स्टेटमेंट दी है जो कि बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, क्योंकि वो एनर्जी का मतलब सबसे ज़्यादा अच्छा एक्सपोर्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं उनकी रशिया से जो होता है। उनकी ये स्टेटमेंट बहुत मायने रखती है। उन्होंने ये बोला है कि पूरे वर्ल्ड में जो हाईएस्ट यूज़ होना था ऑयल का, दैट हैज़ पास्ड अवे, यानी कि वो ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, यानी कि जो पीक यूज़ जाना था, जो हाईएस्ट यूज़ जाना था, जितना पे ऑयल यूज़ होता, वो पीक ऑलरेडी जा चुका है। इसका सीधा सीधा इफेक्ट ये है कि ऑयल से जनरेट होने वाला जो रिवेन्यू होगा वो उन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा लो एक्सपेक्ट किया है। यानी ऑयल एक अच्छा सोर्स ऑफ रिवेन्यू है उन कंट्रीज़ के लिए जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ऑयल के रेट जो हैं वो लो एक्सपेक्ट कर रहे हैं पहले से ही, और उन्होंने ये भी एज्यूम कर लिया है कि जो भी हाईएस्ट पोजीशन थी जो यूज़ होने का कि ऑयल यूज़ होगा, दैट इज़ ऑलरेडी पास अवे, वो पास हो चुका है। जो ऑयल से रिवेन्यू जनरेट होगा विच इज़ एक्सपेक्टेड टू बी लो। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन ये किसी भी, अगर मतलब ये एक कंट्री के लिए एक अच्छी कंडीशन नहीं है, ये वहाँ की इकोनॉमी के लिए। जैसे अभी इंडिया की भी जीडीपी बहुत डाउन चल रही है, -7.5। वो कंट्री मेनली उसी में ही है, उसी को एक्सपोर्ट करने में। वहाँ की जीडीपी की भी कंडीशन कहीं अच्छी नहीं है ओवरऑल ही। अगर हम कंडीशन देखें हर कंट्री की, अभी एक टाइप का क्राइसिस ही चल रहा है। नेक्स्ट करते हैं बात यूएसए से। यूएसए में जो बाइडेन के पास अभी जो कंफर्म सीट्स हैं वो है 270, जो कि 270 उनके पास जो है इलेक्टोरल वोट्स आ चुके हैं, कंफर्म्ड है वो। अब बाकी क्या है, अब जस्ट उनका कैलिफोर्निया से फाइनल रिजल्ट आना बाकी है, और कैलिफोर्निया से रिजल्ट आने के बाद वो मतलब अब अपनी जो है प्रेसिडेंशियल पोजीशन के लिए अपील कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं कि अब उनको फाइनली प्रेसिडेंट की पोस्ट दी जाए। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रांस से। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने स्टेटमेंट दी है। उस स्टेटमेंट में उन्होंने इस्लाम के बारे में बात करी है। अभी पीछे फ्रांस में जो है इस्लाम को लेकर के बहुत ही ज़्यादा वो चला है, जिसमें एक कार्टून के ऊपर एक स्कूल के हिस्ट्री टीचर का मर्डर हो गया था, उसे चाकू से मार दिया था, जो कि मारने वाला एक इस्लाम धर्म का ही लड़का था, जिसने चीज़ों से मतलब अपने धर्म के ऊपर कि उसने उनके धर्म का मजाक उड़ाया टैटू के थ्रू, इस तरीके से करके, जस्ट इस वजह से उसने उस पे मतलब उस पे अटैक किया।
सो इस्लाम का मुद्दा इस टाइम पे फ्रांस में बहुत ज़्यादा वो चल रहा था अभी पीछे कुछ दिनों में, और अभी आज ही उस पर एक स्टेटमेंट आई है उनकी, वहाँ के प्रेसिडेंट की, इमैनुअल जी की। उन्होंने ये बोला है कि वो 76 ऐसी मस्जिदों को अभी उन्होंने लिस्ट किया है, उसमें उस कैटेगरी में टोटल 76 है मस्जिद। उसमें वो ये देखेंगे कि उस मतलब मस्जिदों में कहीं इस तरीके की कोई एक मतलब जो कि उनके हिसाब से ठीक नहीं है, ऐसी कोई एक्टिविटी तो नहीं चल रही है। अगर उन्हें किसी भी मस्जिद पे थोड़ा भी डाउट जाएगा वो उसको बिल्कुल ही सील कर देंगे, बंद कर देंगे। उनके कुछ और भी स्टेटमेंट्स निकल के आई हैं जिसमें उन्होंने ये बोला है कि इस्लाम धर्म जो है खतरे में है, इसलिए उस धर्म के लोग बौखला गए हैं कि या फिर ओवरऑल अगर वर्ल्ड वाइड हम देखें तो इस्लाम धर्म की स्थिति सही नहीं चल रही है, ऐसा उनका कहना है और मानना है। सो अब देखते हैं कि वो किस तरीके से मस्जिदों को बंद करते हैं, या फिर अगर वो बंद करते हैं तो उस पे इस्लाम धर्म के लोगों का क्या रिएक्शन जाता है, क्योंकि वो तो वर्ल्ड वाइड धर्म ऐसा है कि चुप बैठने वाले तो है नहीं, वो रिएक्शन तो थोड़ी थोड़ी बातों का ही रिएक्शन देते हैं। सो अभी देखते हैं क्या होता है। इंडिया में जो अभी चल रहा है कृषि बिल के ऊपर, जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, उस पर अभी कोई भी डिसीजन निकल के नहीं आ रहा है। जैसे कि गवर्नमेंट चाह रही है कि वो इस चीज़ में बात करके सॉर्ट आउट हो जाए, लेकिन किसान अड़े हुए हैं कि उन्हें जो है कृषि बिल में चेंज चाहिए ही, बिना चेंज के वो हटेंगे भी नहीं। इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। स्लोगन जिसमें एक जो है एजिड किसान थे, वो उन्होंने एक पोस्टर लेके खड़े थे, वो जिसमें लिखा था कि आप जो है इंटरनेट से कुछ भी कर लोगे लेकिन गूगल से रोटी डाउनलोड नहीं होती। और इस तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें निकल के आई थी, जिसमें कुछ किसान ऐसे भी हैं जो गवर्नमेंट उन्हें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, खाना प्रोवाइड कर रही है, उन्होंने उसको मना कर दिया है कि उन्हें कोई फैसिलिटी नहीं चाहिए, वो अपना लाया हुआ खाना खुद खाएंगे। तो ये अलग अलग तरीके हैं जिससे वो अपना जो एंगर है, अपना गुस्सा है, वो शो कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि किसी तरीके से जो है डिसीजन उनके फेवर में आए। अभी देखते हैं गवर्नमेंट की तरफ से क्या डिसीजन आता है, या फाइनली ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है ये कब बंद होता है। सबको इसी का ही वेट है कि जो ये लोग हाईवेज वगैरह बंद कर रहे हैं, सबसे मेन ये खुद को ट्रबल दे रहे हैं और कंट्री को ट्रबल दे रहे हैं, ये ट्रबल बंद हो और जो भी हो डिसीजन इनके भी सबके हित में ही हो, सबके फेवर में ही हो अब, और जल्दी ही हो। देखते हैं अब गवर्नमेंट जो है इस चीज़ को मतलब ज़्यादा ना खींच के जो भी है अब इसका फाइनल डिसीजन करके चीज़ों को बंद करे, क्योंकि ये प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे चलना या ज़्यादा दिन तक चलना भी अच्छा नहीं होता। एंटरटेनमेंट की अरशद वारसी की एक फाइनल स्टेटमेंट आई है जब उनसे पूछा जा रहा था मुन्ना भाई 3 के बारे में, क्योंकि मुन्ना भाई जो 2 इसके जो सीक्वल्स आए हैं ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त पूरे ब्लॉकबस्टर हिट रहे हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये बोला है कि मुन्ना भाई 3 पर किसी तरीके का कोई भी वर्क नहीं हो रहा है, शायद वो होगी ही नहीं, क्योंकि अभी ना कोई स्टार्टिंग है ना कुछ। और नेक्स्ट बात करते हैं कंगना रनौत। कंगना रनौत के ट्वीट्स वो अपनी मूवीज़ की वजह से कम, लेकिन ट्वीट्स की वजह से ज़्यादा फेमस और चर्चा में आ रही है आजकल। वैसे तो पहले से भी थी, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा ही वो बेबाकी से बोल रही हैं अपनी। सो उसमें अभी जो 3 और 4 दिसंबर को उनके और दिलजीत दोसांझ के बीच में जो ट्वीट्स की वॉर चल रही थी, उस वॉर में अब एक और नए जो है ऐड हो गए हैं, उनका नाम है मिका। उन्होंने ट्वीट किया कि भाई आप क्या टारगेट करना चाहती है या आप क्या कहना चाहती हैं, आप एक बहुत ही समझदार लड़की हैं। मतलब उसकी तारीफ करते हुए ही बोला कि मैं आपका फ़ैन हूं, और आप अगर जो है किसानों की मदद करना चाहती हैं तो फिर आप ये उल्टे सीधे ट्वीट ना करके आप जाके वहाँ 20 लोगों की हेल्प कर दो, 20 लोगों को खाना खिला दो। आफ्टर ऑल मैं आपका इतना बड़ा फ़ैन हूँ, सो आप ये चीज़ें करो। ये ट्वीट करके आप टारगेट किसे करना चाहती हो, ये क्या करना चाहती हो? क्योंकि उन्होंने कुछ ये मूवी माफिया और ये सब बोला था, मतलब इस तरीके की भी एक उन्होंने ट्वीट डाला था कि मूवी माफिया मेरे पीछे पड़े हैं, मेरे पे जो है केस कर रहे हैं। पहले महाराष्ट्र पुलिस कर रही थी, अब पंजाब की पुलिस, अब जो है मतलब कि पंजाब भी उसी भीड़ में शामिल हो गया है मूवी माफियाओं के साथ मिलके मेरे पे केस करने का, और ये लोग जो है मुझे किसी ना किसी तरीके से सही साबित करके या बहुत एक अच्छा इंसान प्रूफ करके ही मानेंगे। इस तरीके से कुछ उन्होंने स्टेटमेंट दी थी जिसपे मीका सिंह का ये बयान आया है। सो ये जो सिविल वॉर की चैट थी, अब इसमें 2 लोग नहीं, यानी कि कंगना रनौत और दिलजीत दोसांझ अकेले नहीं रहे, मीका भी उसमें शामिल हो गए हैं। सो ये था होलसोल आज का हाईलाइट, यानी कि 5 दिसंबर 2020 का मेन टॉपिक्स जो मुझे लगा वो मैं लेकर आई। अभी कल फिर देखते हैं कल क्या क्या होता है, तब तक के लिए टेक केयर।